करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में एटीएम मिलता है, दोनों में चेक मिलता है, सब कुछ दोनों में मिलता है। हमको एक एसी खरीदना है, घर ही लगाना है, उसका पेमेंट हमको सेविंग अकाउंट से करना है। एक बालक पूछ रहा है कि पता कैसे चलेगा सर, इससे कर लेंगे तब। दोनों में अंतर समझिए। एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट। आप यहाँ खाता में क्या करने जाते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं, तो वहां पे आप जो जमा करते हैं वो डिमांड डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड डिपॉजिट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट करते हैं। कहते हैं कि जब हम मांगेंगे, जब हम जो जमा किए हैं मांगेंगे तो देना पड़ेगा। आपकी जमा राशि कैसी है? मांग जमा है। क्या है? मांग जमा है। कैसी जमा है? मांग जमा है, यानी डिमांड डिपॉजिट है। जब भी आप डिमांड कीजिएगा उसे पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि हमको एटीएम कार्ड दे दो, हम जब मन तब धाए दे निकाल देंगे। हमको तुम एक काम करो, मोबाइल बैंकिंग दे दो, मोबाइले से भेज देंगे। एक काम करो, हमको नेट बैंकिंग दे दो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिमांड ड्राफ्ट जिसे हम लोग शॉर्टकट में डीडी कहते हैं, डीडी बनवा सकते हैं। चेक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? चेक। आप चाहे जैसे पैसा निकल, यानी डिमांड डिपॉजिट में आपका पैसा है, आप जब कहिएगा वो आपको निकाल के देगा, आप जब कहिएगा आपको निकाल के देगा, तो वो होता है डिमांड डिपॉजिट। ये मना नहीं कर सकता। आप बैंक खुला है, आपको देना होगा। 24 घंटा वो पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम तो 24 घंटा रहता है, धन दे डाल के निकाल। बताइए, डिमांड डिपॉजिट समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? डिमांड डिपॉजिट, किसी को दिक्कत? तो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? हम जब पैसा मांगेंगे तब आपको निकाल के देना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको कई सारी सुविधाएं दे देंगे, डिमांड डिपॉजिट समझ में आ गया? डिमांड डिपॉजिट दो टाइप के रहेंगे। एक रहेगा मेरा सेविंग अकाउंट यानी पर्सनल पैसा। एक रहेगा करेंट अकाउंट यानी बिजनेस का पैसा। तो दोनों में अंतर समझिए। आपका पर्सनल पैसा सेविंग अकाउंट में जाता है और करेंट अकाउंट जो होता है आपका बिजनेस का पैसा जाता है, बिजनेस का। लेकिन दोनों ही डिमांड डिपॉजिट है। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में एटीएम मिलता है, दोनों में चेक मिलता है, दोनों में बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ दोनों में मिलता है, सब कुछ। लेकिन हाँ, पर्सनल पैसा वो आपके करेंट अकाउंट में जाता है। जैसे आप जो फीस जमा किए, आपने जो फीस जमा किया वो फीस किसमें गया है? करेंट अकाउंट में। किसमें गया है? करेंट अकाउंट। आपने जितना फीस दिया है, चाहे ऑनलाइन दिए है ऑफलाइन दिए, वो कहाँ चला जाएगा? करेंट अकाउंट। अब इस करेंट अकाउंट में जिसकी जिसकी सैलरी होगी वो उसकी सैलरी अकाउंट में चला जाएगा। सैलरी अकाउंट एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट भी एक तरह का क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, समझो, देखो ध्यान से। हमको एक एसी खरीदना है जो क्लासरूम में लगाना है, तो हम अपने केजीएस के करेंट अकाउंट से पैसा देंगे और वो एसी आके क्लासरूम में लग जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई एसी अपने घर ही लगाना है, मम्मी पापा के रूम में लगाना है, अपने यहाँ हॉल में लगाना है, तब वो करेंट अकाउंट से नहीं जाएगा, मेरा पर्सनल है। अब उसका पेमेंट हमको सेविंग अकाउंट से करना हो। समझ में आ गया? अगर हमको अपने ऑफिस में, कोचिंग में फ्रिज रखना है, जैसे कोचिंग में फ्रिज रखना पड़ता है, मजबूरी है, कई चीज है, क्योंकि कई बार कोई गेस्ट आएंगे उनके लिए रखना होगा, कि कोई कोचिंग के रिलेटेड टीचर आएंगे यहाँ पे, या फिर कोई बेहोश वगैरह हो जाता है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, या फिर बीमार पड़ जाए तो दवाइयाँ हैं, कुछ उसके लिए रिफ्रेशमेंट रहता है, कुछ जूस वगैरह रहती है, ये सब चीजें, ताकि वो फटाफट वो थोड़ा सा ठीक हो सके। तो बताइए वो किस में जाएगा? करेंट अकाउंट से। लेकिन हम अपने घरे जो फ्रिज रखेंगे, सेविंग से जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सेविंग और करेंट दोनों में अंतर समझ आ गया? जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए, उस गेस्ट को भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उन्हें एक शॉल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शॉल गिफ्ट में दिया जाता है। वो शॉल वो ओढ़ने के काम में नहीं आता, लेकिन वो एक सम्मान के काम में आता है, कि एक बड़े आप शॉल दे रहे हैं। तो शॉल गिफ्ट देंगे तो किस में से जाएगा? वो करेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मेरे बिजनेस से रिलेटेड था। लेकिन हम अपने लिए वो शॉल ओढ़ ले ठंडी की दिन इसमें जाएगा कि इसमें से जाएगा? बताइए किस में जाएगा? सेविंग में जाएगा। एक बालक पूछ रहा है कि पता कैसे चलेगा सर, आप अपने लिए शॉल ओढ़ के खरीदिएगा, इससे कर लेंगे तब। उसके लिए होता है आपका ऑडिट। क्या होता है? ऑडिट में सब पता चल जाता है। क्या होता है? ऑडिट में सब पता चल जाएगा, कौन कहाँ है, वहां पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा ये चीज किसके पास है। और अगर ऑडिट गड़बड़ किए, सरकार उठा ले जाएगी सरकार। चलिए आइए, अब आपको हम सरकारी कंबल उड़वाएंगे जेल में चलिए, सरकारी कंबल उड़वाएंगे। या तो फाइन भरिए या तो जेल में जाइए। आपका जो कितने लोग हैं जिनका अपना अकाउंट है, आप सबका कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है? ये बताओ, सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है? सबका होगा सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट का लिए होगा? करेंट अकाउंट हो सकता है कि आपके पिताजी का हो। करेंट अकाउंट आपके पिताजी का, किसी का दुकान होगा, किसी का खाद का दुकान होगा, किसी का किराने की दुकान होगी। तो किराने की ये सब दुकान वाले में क्या होता है? आपका करेंट अकाउंट होता है। दुकान मतलब जो भी बिजनेस से, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज है,
तो वो होता है आपका करेंट अकाउंट। और जो आपके पर्सनल यूज के लिए वो क्या है आपका सेविंग अकाउंट।